नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को आश्विन कृष्ण अष्टमी अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत जो कि आश्विन कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता है। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व तथा सम्मान है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती स्त्रियां उसमें से कुछ दाने साबुत ही निगल जाती हैं। इसके बाद ना कुछ खाती ही हैं और ना ही कुछ पीती हैं। इस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महात्म्य बताया जाता है। यह व्रत काम्य है। आइए अब हम सब आश्विन कृष्ण अष्टमी अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक एवं प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार जीमूत वाहन नामक राजा बड़ा दयालु तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। जब जीमूत वाहन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे उस आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की मार हो रही है। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीमूत वाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जीमूत वाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया। मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है। मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी तुम्हारी भूख मिटी नहीं। गरुड़ जीमूत वाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगे। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरों के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुताप करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई जीमूत वाहन की खोज करते करते वहां पहुँचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी थी। इसी प्रकार दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट लिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से अश्वत्थामा के सिर की मणि लेकर
तथा केस मूंडकर गुरुपुत्र को बंधन से छुड़ा दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार न कर सके। उन्होंने केशव की शरण पकड़ी। तब भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुए। परीक्षित को इस प्रकार जीवन देने के कारण इस व्रत का जीवित पुत्र का नाम पड़ा है। उड़द का निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है। इस प्रकार आश्विन कृष्ण अष्टमी अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत में यह दोनों पौराणिक कथाएं बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सुनी और पढ़ी जाती हैं। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।